नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम मुंबई के अंदर बिलाल मस्जिद के अंदर मौजूद है और जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के जो रज़ा एकेडमी के अध्यक्ष है सईद नूरी जी और मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां, जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर लाशों के ढेर 1,86,000 लगभग वहां पर जो लोग शहीद हो चुके हैं, देश की 8% की आबादी खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी आज जो दुनिया के मुस्लिम ममालिक है वो खामोशी इख्तियार किए हुए उसी को लेकर के गौर व फिक्र को लेकर के मोइन मिल्लत हजरत मोइन मियां ने आज यहाँ पर उलमाए दीन की जो है एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का मकसद क्या था और आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं? हजरत वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज आपने जो हंगामी मीटिंग फिलिस्तीन को लेकर के बुलाई, क्या कहना चाहते हैं आज भारत के लोगों से? देखिए, 9 जुलाई को इनकलाब जो दैनिक जागरण का अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे था, एक न्यूज छपी थी कि 1,86,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं फिलिस्तीन में और 8% फिलिस्तीनियों की आबादी खत्म हो गई है। तो इसी सिलसिले में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी ने और सारी सुन्नी तहरीकों ने एक कॉल दिया था सुन्नी मस्जिद बिलाल में। उन शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआओं की नशिस्त रखी गई थी और इजराइल की बर्बरियत के खिलाफ, इजराइल की जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आज एक तरदीदी मीटिंग सुन्नी मस्जिद बिलाल में उलमाए कराम ने रखी थी। हजरत, जिस तरीके से आपने मीटिंग ली और दुआएं तो काफी दिनों से पूरे भारत में हो ही रही है, लेकिन दुआओं के अलावा उनकी मदद के लिए और क्या किया जा सकता? भारत सरकार से आप क्या कहोगे? देखिए, भारत सरकार से हमारा मुतालबा है, हम भारत सरकार तक आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन की हिमायत में रहा है। आप तारीख उठा के देखिए, हमेशा से भारत जो है वो आजाद फिलिस्तीन की हिमायत में रहा है। तो प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, उन्हें चाहिए कि पहले तो इंसानियत के नाते वो फिलिस्तीन में रिलीफ पहुंचाए। वहां दाने दाने पानी पानी को लोग तरस रहे हैं और जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच वहां हो रहा है। स्कूल, अस्पताल, रिलीफ कैंपों पे बम बरसाए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में फौरी तौर पर यहाँ से इमदादी दस्ता जो है वो फिलिस्तीन पहुंचे और मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद में हिंदुस्तान बढ़ चढ़ कर आगे आए। चलिए, जिस तरीके से हजरत मोइन मियां ने फिक्र गौर किया फिलिस्तीन को लेकर के, सवाल इस बात का है कि फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री नहीं है, इंसानियत का तकाजा भी है कि कहीं ना कहीं वो किसी भी धर्म या जाति का हो, इंसान है तो उसके लिए दर्द होना भी चाहिए। सईद नूरी जी यहाँ पर है, रज़ा एकेडमी के अध्यक्ष। सईद नूरी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दर्द तो मुसलमानों के दिलों में भरा पड़ा है, लेकिन मजबूरी है कि वहां कोई मदद जा नहीं सकती है, पहुंचाई नहीं जा सकती है। तो सरकार से जो आप गुहार हजरत से कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के अगल बगल की जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज है वो जो खामोश बैठी हुई है, उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, फिलिस्तीनियों का जुर्म ये है कि वो कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हैं और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया के यहूद व नसारा उनके खिलाफ हैं और अरब ममालिक उनके ज़ेर असर हैं। वो किसी किस्म की उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो जितना इजराइल इस जुर्म का जिम्मेदार है, उतनी ही अमेरिका और उतनी ही अरब ममालिक भी जिम्मेदार हैं कि वहां पर उनके भाई कट रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं और स्कूलों पर, अस्पतालों पर बमबारिंग हो रही है। यानी सुनकर कलेजा मुंह को आता है। मगर इन अरब ममालिक को नामालूम क्या हो गया है। हम तो चाहते हैं कि हमारे उलमा और हमारी तंजीमें उनको चूड़ियां भेजें कि चूड़ियां पहन के तुम अपने घरों में रहो। और अक़वाम मुत्तहिदा, हद ये हो गई कि आज के अखबार में ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर पर हमला हुआ है, उसको दहशतगर्द तंजीम क्यों नहीं करार दिया जाता, दहशतगर्द मुल्क क्यों नहीं करार दिया जाता। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज का इजलास जो है वो उलमा की तायीद लेकर अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखा जाएगा कि ये हरकत में कब आएगा और कब उसको दहशतगर्द करार देगा।
इस किस्म के मुतालबात इंशाअल्लाह ताला अक़वाम मुत्तहिदा से किए जाएंगे। चलिए, जिस तरीके से सईद नूरी जी ने बहुत बड़ी बात की अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के, जिस तरीके की बातें आज पूरी दुनिया के पटल पर चलती है, हजरत मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है दर्द तो कर रहा है, दुआ भी कर रहा है, लेकिन वो मजबूर है, कुछ आगे कर नहीं सकता है, तो क्या लगता है कि ये तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और हमें यहाँ के दस्तूर ने ये पूरी आज़ादी दी हुई है कि कहीं पूरी दुनिया में किसी के साथ अगर जुल्म और बर्बरियत बरती जा रही है तो हम उसके लिए हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, उसके लिए हम पुरअमन एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा जमहूरी हक है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम फिलिस्तीन के लिए अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें अपने रब की बारगाह में कि अल्लाह मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद फरमाए और जालिम इजराइल पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमाए, और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है, और हमको आपको सबको चाहिए, अइम्मा मसाजिद को चाहिए कि हर जुमा को कम से कम अपनी नमाजों के बाद फिलिस्तीनियों के हक में दुआ करें, अपने मिंबरों से क़िबले अव्वल के ताल्लुक से लोगों को आगाह करें, और फिलिस्तीनियों की हिमायत में दो चंद जुमले जरूर अपनी तकरीरों में दें। चलिए, जिस तरीके से हजरत मोइन मियां और भारत का मुसलमान जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर के वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन फिर भी दुआ करने से कोई रोक नहीं सकता। इज अ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडिया। भारत के संविधान में यह है कि आप अपनी बात को कह सकते हो, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर ही सकते हैं। आइए, जिस तरीके की तहरीक हजरत मोइन मियां और सईद नूरी जी और तमाम उलमाओं ने आज एक प्रण किया है कि हम कुछ ना करें, जुमा के दिन अल्लाह अल्लाह तो करे और अल्लाह से दुआ करे। बेशक हर बात के आखिर में अल्लाह ही सबको शिफा देने वाला है, जजा देने वाला है और खैर देने वाला है। दुआओं में कितना असर होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुआएं जारी रहनी चाहिए। हजरत, आज फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।